हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। आज की वीडियो एज़ यूजुअल स्टार्ट होती है किचन से, क्योंकि किचन मॉर्निंग का सबसे पहला काम जो सबसे पहले हर गृहिणी को याद आता है सुबह उठते ही कि रसोई में आज सुबह क्या बनेगा। तो आज बनने जा रही है भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बनता है बिल्कुल सात्विक बनता है। इसलिए कई जगह से डिमांड आ रही है कि सात्विक सब्जियों की प्लीज़ आप रेसिपीज़ शेयर कीजिए। इसलिए मैं आपके साथ आज एक भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूजुअली भिंडी हम अनियन डाल के या फिर गार्लिक डाल के बनाते हैं, लेकिन ये वाली भिंडी में सिर्फ मैंने मेथी दाना डाला है और हरी मिर्च डाली है। तेल थोड़ा सा, जितना आप यूजुअली रखते हैं उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और ये जो भिंडी बनती है इसमें रेशे बिल्कुल भी नहीं होते, क्रिस्पी होती है, एकदम कुरकुरी भिंडी होती है। और आपको कहीं से भी किसी भी तरह के अनियन गार्लिक की ज़रूरत इसमें महसूस नहीं होगी और ना ही कोई कमी लगेगी। बस जैसे ही मिर्च हो गई हैं, मतलब अच्छे से भुन गई हैं, उसके बाद हमने उसमें भिंडी ऐड कर देनी है। भिंडी क्योंकि मैंने एक रात पहले ही काट के रख दी थी ताकि वो अच्छे से ड्राई भी हो जाए। एकदम से काटते हैं तो उसमें रेशे थोड़े ज़्यादा होते हैं, एक रात पहले काट के रखने में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। अब यहाँ पे भिंडी डालते ही फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। उसकी वजह ये है कि फ्लेम तेज़ करके जब आप बनाएंगे इस स्टेज पे, यहाँ पे जो भिंडी बनेगी ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और रेशे तुरंत गायब हो जाते हैं। यूजुअली मैंने पहले सुना था कि जब हम अनियन डाल के भिंडी बनाते हैं तो उसमें नींबू डाल लो तो उससे रेशे ख़त्म हो जाते हैं। इसमें नींबू की भी ज़रूरत नहीं होती। अब आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल किचन के बेसिक मसाले यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही कम मसाले डाले हैं। आप नॉर्मल जितना यूज़ करते हैं उसका 1/4 मसाले यूज़ करिए, दैट्स इट। इसमें सिर्फ मैंने हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा धनिया, बस यही चीज़ डाली है। नमक अभी ऐड नहीं करना है। अभी आँच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको बस भूनना है। 2 से 3 मिनट आपको तेज़ आंच पे इसको भूनते रहना है। उसके बाद आपको इसमें नमक ऐड करना है और उसके बाद फिर से 3-4 मिनट आपको तेज़ आंच पे भूनना है। फिर आपको जब इतना प्रोसेस हो जाएगा ना, फिर आपको आंच को बिल्कुल धीमी करके ढक के रखना है। तो ये इस भिंडी को बनाने का प्रोसीजर होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, बनाइए तो लोहे की कढ़ाई में बनाइए। अगर आपको स्वादिष्ट खाना बनाना है, वो भी सात्विक, तो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब बारी आती है आटा लगाने की। आटा गेहूं का, उसमें मैं 2-3 चीज़ें हमेशा ऐड करती हूँ। जो लोग मेरे ब्लॉग्स पहले भी देखते हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा 2-3 चीज़ें ऐड करती हूँ जो भी अवेलेबल होता है। अभी जैसे मैंने इसमें रागी का आटा थोड़ा सा ऐड करा है, थोड़ा सा ज्वार है, थोड़ा सा मक्का है। बाजरे का ख़त्म हो गया था, नहीं तो बाजरा भी इसमें मैं ऐड करती हूँ। और थोड़ा मल्टीग्रेन आटा उस तरह का बन जाता है। और कभी बेसन भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें बेसन अभी मैंने ऐड नहीं करा है। और ये मेरा एक कंप्लीट अच्छे से, मतलब वो मल्टीग्रेन आटा वो तैयार हो जाता है। अब बस इसको लगा लेते हैं आटे को, क्योंकि मॉर्निंग का काम है, जितना जल्दी हो, टाइम पे हो, उतना बेटर होता है। भाई ऑफिस और अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, उस हिसाब से वो भी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ती है। वो स्पीड वाली हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो तो चलता है, लेकिन अगर बच्चा स्कूल के लिए लेट हो जाए तो गेट बंद हो जाता है, तो फिर स्कूल में एंट्री नहीं हो सकती। तो वो सिचुएशन ना हो, उसके लिए मदर्स को पहले से ही ट्रेन होना पड़ता है कि भाई छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, अब आ जाओ वापस से लाइन पे। और अब देखिए, अब यहाँ पे ना भिंडी मैंने जो ढक के रखी थी, अब मैं इसको चला रही हूँ और इस तरह से बीच बीच में हमें चलाते रहना है। आपको जैसे देखेंगे ना, धीरे धीरे इसमें से रेशे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई रेशे नहीं आएंगे। लेकिन जो इनिशियल प्रोसेस था कि जो 3-4 मिनट आपको स्टार्टिंग में भूनना है उसे तेज़ आंच पे, फिर नमक ऐड करना है, फिर से भूनना है 3-4 मिनट, बस ये जो टाइम अगर आप देंगे ना भिंडी को, वो बहुत क्रिस्पी बनेगी,
जो भिंडी नहीं भी खाते होंगे उनको भी बहुत अच्छी लगेगी, ये तो पक्की बात है। बहुत ही कुरकुरी भिंडी बनी है, आप देख सकते हैं। और देखिए भिंडी का ना बहुत, जितने कम मसाले डालेंगे, मैं हमेशा से कहती हूँ जितने मसाले कम होंगे ना सब्जी का फ्लेवर उतना ही ज़्यादा रहेगा। मसाले ज़्यादा कर देंगे तो सब्जी का फ्लेवर कम होता है, सिर्फ मसालों का फ्लेवर आता है। अब ये चीज़ें ना, अब मैं एक तरफ तो हस्बैंड का लंच पैक करी थी, एक तरफ जो गैया के लिए रोटी निकाली है वो निकाली है, और साथ में गैया के लिए ये सब्जी रख दी है। एक्चुअली बंद गोभी अब गर्मियों में बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती, तो ऑनलाइन मंगाई थी सब्जियां, तो उसमें बंद गोभी भी हस्बैंड ने मंगा ली थी। बंद गोभी मुझे ना ही बनानी थी ना ही खानी थी, क्योंकि पहली बात तो ये सीजनल नहीं है अभी बंद गोभी इस टाइम पे। विंटर्स में आती है, बनाते हैं और अच्छी भी लगती है, लेकिन मैंने देखा, मैंने लास्ट टाइम अभी बंद गोभी बनाई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहुत ही अजीब सा टेस्ट था, कुछ समझ नहीं आ रहा था ये बंद गोभी है क्या है। इसलिए कैबेज को तो मैंने बिल्कुल आउट कर दिया है कि खानी ही नहीं है। अगर ये ऑनलाइन आ भी गई है तो ये नहीं बनानी है, ये गैया खा ले, लेकिन घर में नहीं बन सकती। उसके बाद यहाँ पे मैंने दही जमा दिया, क्योंकि खट्टा अलग से नहीं था, तो उसी लोटे में, जिस लोटे का दही यूज़ किया था उसी लोटे में मैंने दूध डाल दिया। अब ये दही बन के एक तरफ रख देती हूँ, ये मतलब अभी दूध रख देती हूँ तो ये रेडी हो जाएगा। अभी बारी आती है घी बनाने की। घी मक्खन निकाल के जो प्रोसेस है वो करने से बेटर मुझे लगता है मैं सीधा 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठा करती हूँ। 1 हफ्ता भी नहीं, कई बार 2-3 दिन की ही मलाई होती है, उसी से सीधा मैं घी बना देती हूँ, क्योंकि कभी कभी इतना समय नहीं मिल पाता है। और इस बार मैंने लोहे की कढ़ाई में घी बनाया, और यूजुअली एल्युमिनियम की बड़ी कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन इस बार लोहे की कढ़ाई में बनाया तो वो काफ़ी सही रहा। क्योंकि एल्युमिनियम में मैंने देखा हमेशा घी नीचे ना, वो उसके जो मतलब वेस्ट होता है वो नीचे चिपक जाता है, लेकिन लोहे की कढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि शहद, और यहाँ पे वो रखी थी बूरा, क्योंकि मैंने एक दिन पहले पंजीरी बनाई थी, तो थोड़ी पंजीरी रखी है, तो बहुत ही अच्छी बनी थी पंजीरी, क्योंकि भगवान के प्रसाद के लिए बनती है। और एक तरफ राजमा रखे हैं, एक तरफ घी बन रहा है, और मैं इसको बोल रही हूँ कि बेटा अब आप जल्दी उठने की आदत डाल लो, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, अब लेट बिल्कुल नहीं होना है, अब आप जल्दी उठो कैसे भी करके। तो अब उसको उठने की हैबिट में डाल रही हूँ, 8 बजे, फिर 7:30, फिर 7 ऐसे करके, ताकि एकदम से अगर उसे उठाया, क्योंकि अभी तो आराम से उठ रहा है, और एकदम से उठाया तो परेशान हो जाएगा, लिटरली वो अपने स्कूल में भी परेशान हो जाएगा, और हो सकता है 1-2 दिन स्टार्टिंग में जाए ही ना। तो इसीलिए, और अब ये आप देख सकते हैं घी भी अभी बहुत जल्दी से बनने वाला है। उसके बाद मैंने पूजा मेरी हो चुकी थी पहले ही, ये मैं बाद में थोड़ा सा मैंने क्लिपिंग ऐड करी है। पूजा मैं पहले ही कर चुकी थी, मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। जिस समय मॉर्निंग में जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ, जब उसके बाद में मैं आटा लगाती हूँ, इतना करने के बाद मैं सीधा मंदिर में अपने चली जाती हूँ, मतलब अपने घर के मंदिर में। फिर वहाँ की जो सेवा होती है फिर वो शुरू हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट मैं बिल्कुल सुबह उठ के नहा के सीधा मैं मंदिर में नहीं जाती हूँ। पहले वो काम कर लेती हूँ कि जिन कामों को बीच में समय मिलेगा, यानी कि सब्जी छोंक दी है, अब सब्जी को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, तो जितना समय वो सब्जी बनेगी उतने में मतलब यहाँ की सेवा हो जाती है, मंदिर की सेवा हो जाती है। ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं, सारे भगवान जी को स्नान करा देते हैं, सजा दिया पूरे, देखो सज धज के बैठ गए हमारे ठाकुर जी। तो ये सब काम ना उस टाइम में हो जाता है। तो टाइमिंग का अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो कई सारे काम थोड़े ही समय में हो जाते हैं। यहाँ पे हमने मंगाई थी एक पज़ल, क्योंकि आप सभी को पता है जो लोग व्लॉग्स देखते हैं कि कनिष्क को बहुत क्रेज़ है सोलर सिस्टम और उससे रिलेटेड चीज़ों का, स्पेस से रिलेटेड चीज़ों का। तो इसके लिए एक पज़ल मंगाई थी, और ये पज़ल बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, आसान बिल्कुल भी नहीं थी। यकीन मानिए इस पज़ल को सॉल्व करने में शायद 1-2 घंटे लग गए थे, और इस पज़ल को अब ख़राब करेंगे ना तो 3-4 बार भी आप खुद से एक बारी में नहीं बना सकते कि अब सब कुछ याद हो गया है, तब भी नहीं बन पाती है पज़ल। और यहाँ पे मैंने आज कनिष्क को पहली बार ट्रेसिंग सिखाई कि ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो ये एक ना कुर्ता मंगाया था हस्बैंड का, तो उसमें ये पेपर आया था, ये पेपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा था, मतलब ट्रांसल्यूसेंट सा है, ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसल्यूसेंट सा है। तो इसमें ना ट्रेसिंग बड़े आराम से हो रही थी, तो मैंने इसको सिखाई थी, देखो ट्रेसिंग कैसे करते हैं। एक चीज़ डक बना के दिखाई थी, बाकी इसने इतना सुंदर बनाया।
एकदम पता है ये चीज़ें ना फोकस, मुझे लगता है बच्चे का फोकस इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती होंगी, कि बड़े ध्यान से वो बना रहा था। इवन वो अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा था, एक तरफ उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ है कॉर्नफ्लेक्स, लेकिन वो कह रहा है पहले मैं ट्रेसिंग वो पहले फिनिश कर लूँ जो मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। मैं कहा चलो तब तक तुम्हारे जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो भी सॉफ्ट हो लेंगे। और ये देखिए इसने बहुत सुंदर कैट बनाई थी, और कैट बनाने के बाद भी इसने 3-4 चीज़ें बनाई थी, वो भी बहुत सुंदर थी। तो ट्रेसिंग से थोड़ा हाथ जो है ना, मुझे लगता है कि जो ड्रॉ करने का तरीका है वो थोड़ा फाइन हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कितनी सिमिलर, बिल्कुल ट्रेसिंग एकदम एग्जैक्ट। ट्रेसिंग भी इतनी आसान नहीं है, मतलब कहते हैं ना नकल मारने के लिए भी अक्ल चाहिए, तो शायद वो थोड़ी अक्ल लगा ली उसने। और यहाँ पे घी बन के हमारा बहुत बढ़िया तैयार हो गया है, और ये होगा शायद 1 पाव घी तो होगा ही कम से कम। और जितना एक्स्ट्रा होता जाएगा ना, मैं इसमें ये तो डेली यूज़ का है, जितना इससे एक्स्ट्रा होगा वो मैं वो कंट्री डिलाइट का मेरे पास खाली डब्बा है, डब्बा क्या वो कांच का जार है, उसमें मैं इकट्ठे करती रहूँगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कढ़ाई में कुछ भी नहीं चिपका। यूजुअली एल्यूमिनियम की कढ़ाई में इतना चिपक जाता है कि उसको घिसते घिसते ही हाथ दर्द हो जाते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में कुछ भी नहीं, बहुत ही आराम से, जितना रेजिड्यू था सारा बड़े आराम से निकल गया। अब मैंने चढ़ा रही हूँ एक तरफ राजमा, थोड़े से इसमें खड़े मसाले मैंने डाले हैं, तेज पत्ता है, लौंग है, और 1-2 चीज़ और हैं इसमें, ये डाल के मैं इसको बॉईल करने रख दूँगी। और ये देखिए अब इसने झूला बनाया है नेक्स्ट, ये पेड़ और उसके ऊपर टंगा है झूला। अब ये बिल्कुल सिमिलर बनाया है, ये भी बहुत सुंदर बनाया है। तो ये चीज़ें है ना, ये थोड़ा सा ना बच्चों को अगर आप इंडोर एक्टिविटी देना चाहें तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे मैंने स्पायरोग्राफी मंगवाई थी, पजल मंगवाई है, और ट्रेसिंग है, पेंटिंग है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को ना इंडोर एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्प करती हैं। समय हो गया था मेरे और कनिष्क के लंच का, बने थे राजमा चावल, बिल्कुल सात्विक, नो प्याज नो लहसुन, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट, क्योंकि जो प्रभु के लिए बन रहा है वो तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम देखते हैं माशा, आप करिए अपना काम। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।